वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फिफ्थ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब तक हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। फिर हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स भी मैंने आपको उसमें बताया था। फिर मैंने बताया था आपको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, राइट। उसमें डी ब्रॉय वेवलेंथ भी हमने पढ़ ली थी, या डी ब्रॉय रिलेशनशिप भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम इस सिलेबस से थोड़ा सा हट गए थे। हमने बोला था पहले हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया। आज हम करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। वो कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे वापस इस सिलेबस के हिसाब से। फिर हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद ये बाकी सारे टॉपिक्स भी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम में आपको पढ़ना होगा बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए पहले क्यों आया, इससे पहले तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था, जो मैंने आपको बताया पिछली बार में। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसमें बताया गया कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और आउटसाइड ऑफ द एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बट उसकी एक ड्रॉबैक आ गई थी, वो थी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के अगेंस्ट जा रहे थे, जिसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है देन ये इमिट करना चाहिए रेडिएशन। और बोहर ने और रदरफोर्ड ने बताया दैट जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट वेलोसिटी से तो घूम रहा है, बट उसके सिटल उसमें जो है ये वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, तो उसकी एक्सेलरेशन आ रही थी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो रेडिएशन इमिट करना चाहिए था। और अगर रेडिएशन इमिट करता तो फिर वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करके विद इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम एटम में गिर जाता, राइट, न्यूक्लियस में गिर जाता और कोलैप्स हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता, तो इसी लिमिटेशन को दूर करने आया बोहर। बोहर ने बाकी सारा मॉडल ऑफ एटम तो वैसे ही रखा जैसे रदरफोर्ड ने दिया था, दैट सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। वो सब तो उसने वैसे ही बताया। उसने बताया दैट सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस के में सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, दैट इज विच इज पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने ये सारा प्रूव कर दिया था। लेकिन और एक चीज भी कांस्टेंट ही रखी बोहर ने, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बाहर जो है रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। बट यहाँ पर एक चीज बोहर ने जो ऐड की, एंड दैट वाज पिवटल इन हिज सक्सेस, इन द सक्सेस ऑफ हिज मॉडल, राइट, वो ये दैट ही सेड कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक ये ऑर्बिट में तो रिवॉल्व नहीं कर सकते, दे रिवॉल्व इन सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, राइट। तो वो सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स क्या है वो हम आज देखेंगे और समझेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है। तो बोहर ने कहा दैट बाकी सारा मॉडल ऑफ एटम सेम ही है जैसा रदरफोर्ड ने बताया, बट जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पर ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी, सॉरी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, राइट, यहाँ पर भी, इसके बाहर थोड़ा सा यहाँ पर भी, राइट। सो रदरफोर्ड ने ये सब कहा, लेकिन बोहर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे रिवॉल्व करेंगे। बोहर ने कहा ये आर जो है ये स्पेशल होगा, और उसने कहा कि उसी रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एम वी आर, इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। या तो इसके बराबर होना चाहिए एच बाई 2 पाई के, या एच बाई 2 पाई इंटू एन के बराबर। एन 1 से स्टार्ट होगा, राइट, एन इक्वल टू 1 2 एटसेट्रा, राइट। तो ये बताया बोहर ने। बोहर का ये एक इंपॉर्टेंट और बोल्ड स्टेप था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी चीजें तो फॉलो कर ली। ऑब्वियसली बाद में बोहर का मॉडल भी डिस्कार्ड हुआ, और हम आज जो है समझते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर समझते हैं। बट आफ्टर ऑल ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एंड इसकी वजह से बहुत सारी सक्सेस भी मिली बोहर को, जो कि हम देखेंगे सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल कैसे इसकी सक्सेस है, राइट, वो हम आगे समझेंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में अगर आप पोस्टुलेट्स देखेंगे तो पोस्टुलेट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, दैट इज सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के अराउंड
रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। बट यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट वो ऑर्बिट्स स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज MVR, इसका प्रोडक्ट होता है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 इंटू n। ऑलराइट, इसका इंटेग्रल मल्टीपल यानी कि कोई भी यहाँ पर n हो सकता है, 1 2 3 4 5, राइट, वो हो सकते हैं बोहर्स मॉडल, बोहर्स रेडी, राइट, बोहर्स ऑर्बिट्स, राइट। तो ये यहाँ पर पिवटल एक मूव था। अब हम समझेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इसकी सक्सेस क्या थी। सबसे पहले तो इसने बताया कि हमने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो घुस जाता था न्यूक्लियस में, स्पाइरल पाथ फॉलो करके वो घुस जाता था न्यूक्लियस में। बट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने उस ड्रॉबैक को रिमूव कर दिया। इट शोड दैट नहीं, इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस में नहीं घुस जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, बिकॉज वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट में उसका एनर्जी लूज कर पाना पॉसिबल नहीं। और एक बात भी बोहर ने यहाँ पर बताई, बोहर ने ये बताया दैट जब इलेक्ट्रॉन छोटी एनर्जी से अंदर वाली एनर्जी लेवल से बाहर वाली एनर्जी लेवल में जाता है, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, राइट, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है, राइट, फाइन। तो ये उसकी दो बातें थी, इसको एमिशन और एब्जॉर्प्शन ये हम आगे देखेंगे भी, इसके स्पेक्ट्रम भी, इसकी वजह से स्पेक्ट्रम समझ में आता है हमें, जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्लास जो वो एक्सप्लेन कर पाता है, राइट। अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले हम चीज देखेंगे दैट इसने एक्सप्लेन कर दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबल कैसे एटम, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, राइट, ये उसने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर ए है ये, राइट। सो स्टेबिलिटी ऑफ एटम सबसे पहले बोहर ने एक्सप्लेन कर दी। कैसे? उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेशल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, विच आर उन ऑर्बिट्स में जिनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR वो इक्वल टू होता है NH/2π। ये उसका पहला सक्सेस था, राइट। दूसरा सक्सेस ये था दैट जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, हम डेरिवेशन तो यहाँ पे नहीं करेंगे, हमें एनर्जीज का भी पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन का इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, राइट। तो वो एनर्जी हम देखते हैं वो किसके बराबर होती है, इसमें आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। सबसे दूसरी जो सक्सेस है वो ये है, वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी होती है दो एनर्जीज का सम, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। वो हम इन्हीं फार्मूलाज से, इसी फार्मूला का थोड़ा सा उलट पुलट करके कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको खाली एनर्जी का फार्मूला बता देता हूँ। ई इक्वल्स होती है माइनस, यहाँ पर मैं माइनस साइन का भी बाद में आपको सिग्निफिकेंस बता दूंगा, -1312 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, ऑलराइट, इंटू जी स्क्वायर, किलो जूल पर मोल। तो पर मोल की एनर्जी यहाँ पर हमें ये निकल के आती है, राइट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, बिकॉज इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नीट में, दैट क्या आपको n का वैल्यू दिया होगा, z का वैल्यू दिया होगा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट। वो हम देखेंगे भी अगर हमने क्वेश्चन किए, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लगाएंगे यहाँ तक के, या फिर लास्ट में इस प्लेलिस्ट के मैं PYQs करके दूंगा आपको, सारे के सारे PYQ सॉल्व होने चाहिए उसमें, राइट। सो ये उसका एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, E इज इक्वल टू -1312 डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब इसमें यहाँ पर ये माइनस वैल्यू जो है, ये इस पे भी क्वेश्चन आया है नीट बार कहीं में, वाई इट इज नेगेटिव। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है तो जितना ज्यादा हम शेल्स बाहर की तरफ लेते जाएंगे, राइट, दिस फर्स्ट शेल, दिस फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, दिस इज फोर्थ शेल, उतनी ज्यादा इस एनर्जी का वैल्यू वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, इट शुड इंक्रीज, राइट, बिकॉज
ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो फिर उसकी ऑब्वियसली एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जाम्पल हम Z1 लेंगे, Z1 लेंगे, और फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ के लिए एनर्जी निकाल के देखते हैं, राइट। यहाँ पर आएगी 1312 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाई 1। यहाँ पर तो आ गई इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी किलो जूल, राइट। हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। ये हो गया। अब दूसरे के लिए देखते हैं, ये आएगी लेकिन नेगेटिव में हमने रखी है, माइनस। यहाँ पर आएगी 1312 डिवाइडेड बाई 4, राइट, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4। यहाँ पर आएगी तीसरे वाले में 1312 डिवाइडेड बाई 3 3 आर 9, राइट। तो फिर ओवरऑल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आएगा 4 1 आर 3.3, alright, 1 and 1 is here, 4.32 समथिंग, 32, यहाँ पर आएगा 32, यहाँ पर 8, 328 समथिंग लाइक दैट, ऑलराइट, 328 माइनस 328 किलो जूल, एंड हियर 1 ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 101 लिखते हैं यहाँ पर। इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, बट ऐसे लिख लेते हैं 101, राइट। सो यहाँ पर ये वैल्यूज आ रहे हैं -101 किलो जूल। अब आप देखिए, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव साइन नहीं हो रही होती, तो फिर ये जितना हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से तो इंक्रीज हो रही थी, राइट। ये तो डिक्रीज हो रही थी, जबकि ये होनी चाहिए थी इंक्रीज, लेकिन ये क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यू विल फाइंड अब पहले ये ज्यादा थी, अब पहले ये कम थी, अब ये उससे ज्यादा हो गई, उससे ज्यादा हो गई। यहाँ पर आपको और एक चीज याद रखनी होगी, दैट इन्फिनिट डिस्टेंस पे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से पूरा बाहर चला जाता है, वहां पर इन्फिनिट डिस्टेंस पे उसकी एनर्जी वो आएगी 1312 डिवाइड बाई n, वहां पर इन्फिनिट होगा तो वो आएगी इक्वल्स 0। तो फिर मैक्सिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है वो भी आपको याद रखनी होगी, वो होगी 0 किलो जूल्स या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आपको याद रखना होगा, राइट। तो ये तो होगी एनर्जी की बात, और यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये नेगेटिव वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, फाइन। इसके बाद आपको और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखनी होगी, दैट इज इससे हमें जो है बोह्रस मॉडल ऑफ एटम से इसी फॉर्मूला को mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi, mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi, इसी में जब हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं तो हमको और एक चीज भी मिलती है, एंड दैट इज रेडियस ऑफ गिवन ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। अगर हमें किसी का भी रेडियस निकालना हो, ये वाला या ये वाला या ये वाला, फाइन, तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी मैं आपको खाली फॉर्मूला बताऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है। m स्क्वायर डिवाइडेड बाई z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ऑलराइट। एंगस्ट्रॉम का आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंटू 10 रेज़ पावर, यहाँ पर आपको लिखना होगा, अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा तो फिर इंटू 10 रेज़ पावर -10 मीटर्स आप यहाँ पर कर देंगे, राइट। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, फाइन। तो ये यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, एक तो एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज 1312 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इंटू z स्क्वायर किलो जूल पर मोल, एंड दूसरा आपको रेडियस का फॉर्मूला रखना होगा याद, ऑफ nth ऑर्बिट दैट इज m स्क्वायर बाई z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम और इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, राइट। तो ये तो होगी दो चीजें। इसके अलावा जो बोह्रस मॉडल ऑफ एटम है वो हमको दिखाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए हमको पहले स्पेक्ट्रम ऑफ एटम पढ़ना होगा, जो कि हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, राइट, लाइमन, बाल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, राइट, ब्रैकेट एंड BRA, सॉरी अबाउट दैट, शायद ये काम नहीं कर रहा, BR, आई डोंट नो ये क्यों नहीं लिख रहा, सॉरी, BRACKET ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, राइट, फंड सीरीज। सो ये सारी सीरीज भी हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बोह्रस मॉडल ऑफ एटम से समझाऊंगा ये सारी सीरीज। ये तो एक्चुअली हम बोह्रस मॉडल ऑफ एटम में ही पढ़ेंगे कैसे होता है, फिर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम भी, राइट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरह से
इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, और जो आप में से आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम डिफरेंट एटम्स की डिटेक्शन करते हैं यूजिंग दो स्पेक्ट्रम्स, वो भी आपको आगे हेल्प आएगा, राइट। तो अभी तक तो इसमें बोह्रस मॉडल ऑफ एटम में आपको इतना ही पढ़ना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अब ओवरव्यू में आपको क्या क्या याद रखना है। बोहर ने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई उनमें सबसे पहले आपको याद रखना होगा दैट सबसे पहली बात जो इसमें आपको याद रखनी है दैट इज उसने बताया mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। उन्हीं रेडियई में, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिनमें mvr इज इक्वल टू nh/2 होता है। दैट्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। ये आपको याद रखना होगा। ये पहली बात कही और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही। इसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला उसने कहा, एनर्जी का फॉर्मूला इसी से डिराइव होकर आता है, ये आपको याद रखना होगा। दैट इज E इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाई n² इंटू g²। ये आपको याद रखना होगा, किलो जूल पर मोल में है ये, किलो जूल पर मोल। ऑलराइट, ये आपको याद रखना होगा। और इसमें आपको नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस भी याद रखना होगा। और इसमें आपको ये भी याद रखना होगा दैट इन्फिनिट पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हो सकती है इक्वल टू 0 किलो जूल्स। ऑलराइट, और वो होती है एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एट इन्फिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। ऑलराइट, न्यूक्लियस। और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होती है? मैक्सिमम एनर्जी होती है फर्स्ट शेल में, राइट। फर्स्ट शेल में सबसे मैक्सिमम एनर्जी होती है सबसे मिनिमम एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में। सॉरी फॉर दैट। सबसे मिनिमम एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट शेल में होती है, विच इज -1312 डिवाइडेड बाई 1 इंटू g², राइट। ऑलराइट, g² में आप हाइड्रोजन के हिसाब से देखेंगे, हीलियम के हिसाब से देखेंगे। वैसे भी बोह्रस मॉडल ऑफ एटम जो है वो आपको बता दूं H के लिए होता है और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए होता है। जैसे कि वो एटम्स जिनमें खाली एक इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लाई होता है। हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव के लिए होगा, नॉट हीलियम 2 पॉजिटिव, वो होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम पॉजिटिव जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए होगा, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए होगा, राइट। बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इन एटम्स के लिए, इनके लिए ये एप्लीकेबल रहता है बोह्रस मॉडल ऑफ एटम, ये आपको याद रखना होगा, राइट। इसके बाद जो हमने कहा वो होता है रेडियस ऑफ द एटम। वो किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। वो हमने बताया वो होता है बराबर Rn, यहाँ पे लिखेंगे हम सबस्क्रिप्ट में, n इज इक्वल टू n² डिवाइड बाई g इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ऑलराइट, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये तीन चीजें आपको बोह्रस मॉडल ऑफ एटम में याद रखनी होगी। अब हम पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। हम पहले स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम कल पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, बेस्टन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। ये 5 सीरीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह से बोह्रस मॉडल ऑफ एटम इन सीरीज को भी एक्सप्लेन करता है, और किस तरह से हम उसके बाद पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, स्पेक्ट्रम, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें 2 स्पेक्ट्रम्स हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उसके बाद दिखाएंगे कि बोह्रस मॉडल ऑफ एटम किस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों को एक्सप्लेन कर लेता है, राइट। ये दोनों चीजें इसमें आपको याद रखनी होगी। सो एज ऑफ नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग. Make sure to subscribe to the channel Neat Chemistry Cracks so that you can get more videos like this.